Welcome on my YouTube channel Concept Study with Concept. Today our topic is congruency of triangle. तो ये क्लास 9th का टॉपिक है ट्रायंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी। तो कॉन्ग्रुएंसी का मतलब ये होता है कि आप बेसिकली ट्रायंगल्स में कॉन्ग्रुएंसी है आपका क्लास 9th में, तो आपको ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा। तो कॉन्ग्रुएंट करने का मतलब ये होता है कि आप एक ट्रायंगल को, जो आपको 2 ट्रायंगल्स गिवन होंगे, उनमें से एक ट्रायंगल को दूसरे ट्रायंगल के ऊपर आप कंप्लीटली उसको ओवरलैप करा पाओ और उसको मर्ज कर पाओ, ठीक है ना। मतलब कंप्लीटली कवर करना चाहिए। ऐसे नहीं है कि उसकी कोई साइड छोटी रह जा रही है, कोई बड़ी रह जा रही है। अभी हम एग्जांपल से समझ लेंगे। तो उसी को कॉन्ग्रुएंट करने के कुछ एक क्राइटेरियाज हैं, हम वो भी डिस्कस करेंगे और कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे। तो सबसे पहले कॉन्ग्रुएंसी का थोड़े अच्छे से आप एक बार माइंड में आप सेट कर लो कि कॉन्ग्रुएंसी में हम करते क्या है, हमें करना क्या है। जब आपको ये पता होता है ना कि हमें मैथ में करना क्या है, तब आप वो कर लेते हो गिवन इन्फॉर्मेशन से, या आपका कुछ फैक्ट्स आपको प्रीवियस नॉलेज से पता होते हैं, उन सब के ब्याह पे आप उसको कर देते हो। तो मैंने ये 2 ट्रायंगल ले रखे हैं, इसको ए बोल दे रहे हैं, ए ट्रायंगल, इसको बी ट्रायंगल बोल दे रहे हैं। तो कॉन्ग्रुएंसी का मतलब समझो बेटा, जैसे आपके ये 2 ट्रायंगल हैं, अगर ये कॉन्ग्रुएंट होंगे तो एक ट्रायंगल को हमें दूसरे के ऊपर इम्पोज कराना है। अब बताओ, अब ज़रा आप ही बताओ, जैसे इसकी एक साइड ये 3 है, ठीक है ना, ये साइड 3 है। तो ये जब मैं इस ट्रायंगल को इसके ऊपर मर्ज कराने जाऊंगा, इनके नाम भी हम ले लेते हैं, इसका PQR ले लिया, इसका ABC ले लिया, ठीक है ना। तो एक बार आप समझना, जब मैं इसको इस वाले ट्रायंगल ए ट्रायंगल को बी के ऊपर इम्पोज कराने जाऊंगा, या उसका रिवर्स भी कर सकते हैं, बी को हम ए पे भी करा सकते हैं, तब हमें करना क्या पड़ेगा। तो ज़रा समझो, जैसे ये जो ए बी साइड है, ए बी साइड मेरी कितनी है, 4 है। तो अब इस ए बी साइड को इस ट्रायंगल में जो जो 4 सेंटीमीटर की साइड होगी उसके ऊपर मर्ज कराएंगे। तो ज़रा देखो, तो ये 4 वाली साइड इसके 4 के ऊपर आएगी, तभी ना इसको कंप्लीट कवर कर पाएगी ना। तो यहाँ पे हम ए को यहाँ ले लिया। जब इसको आप रखने जाओगे, अगर यहाँ से ये डिटैच हो सकता होता तो मैं यहाँ से ऐसा उठाता इसको, और पी के ऊपर किसको लाता, ए को, ठीक है ना। और ये बी पॉइंट है, ये किस पे आता है, ये आता आपका क्यू के ऊपर, ठीक है। तो ये आपकी पी क्यू 4 की थी, तो ए बी 4 की थी, और पी क्यू ए बी के ऊपर आ गया, ठीक है। अब देखो दूसरी साइड आपकी है, सॉरी, ये 4 जो है वो इसका 4 है, ये साइड 3 की है। एक बार इसको आप वापस से देख लो, देखो ज़रा। तो अब थोड़ा सा करेक्शन हुआ है, मैं इसको स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। ये साइड जो है वो आपकी 3 गिवन है, ये इनसाइड लिखा था, मैंने ध्यान नहीं दिया। तो ये ए बी साइड आपकी जो है वो 3 है। अब 3 की जो साइड इसमें रहेगी ना, हम उस पर मर्ज कराएंगे इसको, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे 3 मेरी QR है, तो देखो मैं Q के ऊपर B पॉइंट ले आऊँगा, और जो A पॉइंट है वो R के ऊपर आ जाएगा, ठीक है ना। ये मैं इस ट्रायंगल को ऐसे समझो, ऐसे मैं रोटेट करके लाया, और B इसका Q के ऊपर रख दिया, और R जो है वो A के ऊपर रख दिया, ठीक है। 3 वाली साइड 3 के ऊपर आएगी तो कम्प्लीटली कवर कर लेगी। अब देखो, जब आप B पॉइंट आपने यहाँ रख दिया, अब जो आपकी BC साइड है, ठीक है ना, वो 4 सेंटीमीटर की, और 4 वाली 4 के ऊपर जाएगी तभी कंप्लीटली कवर करेगी। तो P जो ये QP है वो 4 है इसमें, और यहाँ पे BC 4 है, तो इसके ऊपर कौन सा आ जाएगा, P के ऊपर आ जाएगा C पॉइंट, ठीक है ना। अब देख लो, जो आपका ओरिजिनल ट्रायंगल था PQR, ठीक है ना, वो किसके कॉन्ग्रुएंट हो गया, CBA के, ठीक है ना। इसको लिखते कैसे हैं, नोटेशन इसकी देखो, ट्रायंगल PQR, 2 इक्वल लगाओगे, उसके ऊपर एक वेव टाइप में बनाओगे, PQR, इसको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट है किसके, CBA के, CBA, ट्रायंगल CBA, ठीक है ना। अब देखो, ये तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो यहाँ से जब इनको कॉन्ग्रुएंट एक बार कर लेते हो तो आपको टोटली 6 चीज़ इक्वल मिल जाती हैं। तो वो आप सारी की सारी लिखते हो, बाई CPCT करके लिखते हो,
इसका मतलब होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ठीक है ना। क्या क्या इक्वल मिलता है देखो, तो सीक्वेंस याद रखेंगे। तो पी क्यू साइड किसके इक्वल थी, सी वी के इक्वल थी। पी क्यू साइड किसके इक्वल थी, सी वी के इक्वल थी। तो ये सीक्वेंस यहाँ से मैच करता है। तो क्या 6 चीज़ें आपको इक्वल मिलती हैं वो एक बार देखना। पी क्यू इक्वल टू सी वी मिलेगा, क्यू आर इक्वल टू बी ए मिलेगा, और आपका पी आर इक्वल टू सी ए मिलेगा, पी आर इक्वल टू सी ए मिलेगा। ये तो आपकी करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हैं। इसी के साथ एंगल्स भी इक्वल मिलते हैं आपको। ये जो पहला लेटर है वो इस लेटर के इक्वल एंगल बनाएगा। पी एंगल कहाँ पे है, ये रहा। सी एंगल कहाँ पे है, यहाँ। तो ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया, पी इक्वल टू सी हो गया। ठीक है ना। क्यू इक्वल टू एंगल बी हो गया, और आर इक्वल टू एंगल ए हो गया। ठीक है। तो ये आपको बाई CPCT 6 कंडीशंस मिलती हैं। तो कोई भी क्वेश्चन अगर कभी आएगा कि कॉन्ग्रुएंट करो, तो कॉन्ग्रुएंट करने के साथ साथ कॉन्ग्रुएंट तो हम कर ही लेंगे, बहुत आसानी से कर लेंगे। अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट ये याद रखोगे कि भाई मुझे एक ट्रायंगल को दूसरे ट्रायंगल के ऊपर मर्ज ऐसे कराना है कि वो कम्प्लीटली कवर कर ले, तो अगर ये सारा कुछ नहीं आता होगा तब भी आप करा ले जाओगे। आपको जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है उसमें आप देखोगे भाई कौन किसके ऊपर ओवरलैप करेगा, वहाँ से आप इजीली करा लोगे। तो कॉन्ग्रुएंट कराना तो कोई बड़ी बात नहीं, हम और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके सीख भी लेंगे। लेकिन मेन चीज़ ये है जब कॉन्ग्रुएंट करा देते हो तो बाई CPCT ये 6 कंडीशन से याद रखोगे, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन के मोर देन 2 पार्ट होंगे, तो वहाँ पे हो सकता है कि जो आपने फर्स्ट में कॉन्ग्रुएंट करा रखा है वहाँ की कोई कंडीशन यूज हो रही हो। तो आपको ये चीज़ एक बार क्लियर हो जाएगी तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो जरा समझते हैं कि ये कॉन्सेप्ट आई थिंक आप सब लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर कोई दिक्कत है तो फिर हम इसको बाद में देख लेंगे। तो यहाँ पे देखो एक बार, तो कॉन्ग्रुएंट आपके कैसे कैसे होते हैं ट्रायंगल वो देखो। तो जब आपको किन्हीं 2 ट्रायंगल में एक साइड इक्वल मिल जाए, एक एंगल इक्वल मिल जाए, फिर साइड मिल जाए, तो ऐसा कोई क्राइटेरिया, जैसे आपके पास 2 ट्रायंगल हैं, फिर से मैंने वो रफ कर दिया, यहाँ से देख लेते हैं। ये मेरे पास 2 ट्रायंगल है, तो इस नाम भी दे देते हैं, अगेन वही दे देते हैं PQR और ABC। ठीक है बेटा। तो अगर आपको ये PQ साइड AB के इक्वल मिल जाए और ये PR साइड AC के इक्वल मिल जाए, और इनके बीच में जो ये एंगल बन रहा है ये भी इक्वल मिल जाए, अगर हो जाता है तो ये दोनों ट्रायंगल एक ट्रायंगल दूसरे के ऊपर आप मर्ज कर सकते हो। ये आपका बनेगा साइड एंगल साइड। सीक्वेंस से चलेंगे, पहले क्या मिला, एक साइड मिली, फिर एंगल मिला, फिर साइड मिला, तो इस टाइप के क्राइटेरिया को बोलेंगे साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। तो ये सारे कॉन्ग्रुएंट करने के लिए आपके जो है वो आपकी हेल्प करेंगे। अगर आपको किसी में आप ये 3 चीज़ें इस सीक्वेंस में देख पाए तो आप वहाँ पे लिख दोगे कि भाई ऐसे एस क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ऐसे ही सेकंड वाला है एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया। ठीक है, इसी को बोलते हैं एंगल साइड एंगल बोल लो या एंगल एंगल साइड बोल लो। ठीक है ना। तो ये भी आपका ये कैसे होगा, ये ज़रा हम लोग देख लेते हैं एंगल साइड एंगल कैसे बनेगा। तो इसमें क्या मिलेगा, जैसे आप जो ऑर्डर लिखा है वही ऑर्डर आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। तो जैसे कोई भी ट्रायंगल है तो पहले क्या मिलेगा, एंगल मिलेगा। देखो फिर से देख लेते हैं, क्या मिला, एंगल मिला। फिर ये एंगल इस एंगल के इक्वल मिल गया। ठीक है ना। ये साइड इस साइड के इक्वल मिल गई, फिर से क्या मिल जाएगा, एंगल मिल जाएगा। तो ये क्राइटेरिया कौन सा हो गया, एंगल साइड एंगल। कोई भी सीक्वेंस हमारा होगा, आप जब आप कंडीशन लिखते हो तो उनमें से आपको चेक करना पड़ेगा भाई इनमें से कौन सा, इन 4 में से कौन सा क्राइटेरिया लगेगा। तो एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया हो गया, इसको एंगल एंगल साइड भी बोल सकते हैं ना। जैसे मान लो यही वाला क्राइटेरिया जो एंगल साइड एंगल है, इसको हम ऐसे देखते हैं कि ये एंगल मिल गया इसके इक्वल, ये एंगल मिल गया इसके इक्वल, और ये साइड मिल गई इसके इक्वल। अगर ऐसा बन जाता है तो एंगल एंगल साइड बन जाएगा। ठीक है ना, एक ही बात है। और ये तो सिंपल है ही, जैसा अभी मैंने फर्स्ट एग्जांपल से समझा था। अगर आपकी एक ट्रायंगल की सारी साइड दूसरे ट्रायंगल के इक्वल आ जाती हैं तो वो SSS क्राइटेरिया बोला जाएगा, साइड 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 क्राइटेरिया। ठीक है। इसके बाद एक और क्राइटेरिया बचता है आपका RHS क्राइटेरिया। तो RHS क्राइटेरिया में क्या होता है कि आप जब
कोई ट्रायंगल बनाते हो, राइट एंगल ट्रायंगल, एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए और 90 डिग्री के सामने वाले को क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस बोलते हैं, ठीक है ना, हाइपोटेनस बोलते हैं। तो 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेनस हो गई। तो इसमें क्या होगा, आरएचएस क्राइटेरिया में आपको एक ट्रायंगल में एक एंगल 90 मिले और दूसरा जो ट्रायंगल बनेगा उसमें भी एक एंगल 90 मिले, 90 के सामने वाली दोनों साइड इक्वल मिल जाए। इस ट्रायंगल की ये साइड और दूसरा कोई ट्रायंगल मिलेगा उसकी, मान लेते हैं ये दूसरा ट्रायंगल है तो उसकी ये वाली साइड, मतलब 90 के सामने वाली साइड से इक्वल मिल जाए और 90 वाला एंगल इक्वल मिल जाए। अब रिमेनिंग 2 साइड्स में से कोई सी भी एक साइड अगर आपको इक्वल मिल जाती है तो आपका जो क्राइटेरिया लगेगा, एक राइट एंगल मिला, एक हाइपोटेनस मिला, एक साइड मिला, ठीक है ना। तो ये यहाँ से हो जाएगा। तो हम एक इन सब पे बेस्ड एक क्वेश्चन हमने यहाँ पे नोट कर रखा है, वो देख लेते हैं एक बार। हमें ये दे रखा है पी क्यू आर मेरा एक ट्रायंगल है, एल और एन किसी एम पॉइंट से हमने परपेंडिकुलर बनाए हैं। अब मुझे इसमें प्रूव क्या करना है कि ट्रायंगल एम एल क्यू को कॉन्ग्रेंट करना है हमें एम एन आर से। ये हमें क्या करना है, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है ना। अब देखो जब भी इस टाइप से क्वेश्चन बनेंगे तो एक बार इसको करते कैसे, फॉर्मेट क्या होता है करने का वो देखो। सबसे पहले जो करना है उन दोनों को ट्रायंगल ले लेते हैं। इन ट्रायंगल, ये ट्रायंगल का साइन हो गया एम एल क्यू एंड ट्रायंगल एम एन आर, ठीक है ना। ये 2 ट्रायंगल ले ली। अब एक बात देख लो इस फिगर में, मैं तो जो सॉल्व करता हूँ वो ऐसे करता हूँ कि यहाँ पे इन दोनों को अलग अलग पेन से मार्क कर दिया, एक ब्लैक से कर लेते हैं, एक ब्लू से कर लेते हैं, ठीक है ना। तो हमें यहाँ से दिखने लग जाती हैं चीज़ें, कुछ कॉमन चीज़ें कभी कभी मेंशन हो जाती हैं तो वो यहाँ से क्लियर हो जाता है। तो देखो इस यहाँ पे देखो, इस लाइन का मतलब समझो ये वाली लाइन इसके इक्वल है और ये डबल लाइन इस डबल लाइन के इक्वल है। तो एक बार लिखना स्टार्ट करते हैं। जो ट्रायंगल पहले लिया है उसकी सारी साइड्स आप पहले लोगे तो इसकी जो एम एल साइड है वो इसकी एम एन साइड के इक्वल है, एम एल साइड इक्वल टू एम एन। रीज़न जरूर लिखना होता है, तो रीज़न में क्या आएगा कि भाई ये तो हमें गिवन है, हमने तो कहीं से निकाला नहीं है। दूसरा देखो ये एम क्यू साइड इस एम आर साइड के इक्वल है, एम क्यू साइड एम आर साइड के इक्वल है, ये भी क्या है, गिवन है, ठीक है। और आपको क्या दे रखा है, अगर इधर ये सिंबल 90 का है, इधर 90 है तो ये भी 90 बन गया, ठीक है ना, और ये 90 है तो ये भी 90 है। तो इसका मतलब आपको एक और इन्फॉर्मेशन गिवन है, एल इक्वल टू एंगल एन बन गया है ना 90 डिग्री। तो अब यहाँ से देखो, वैसे तो अब क्राइटेरिया मैच कराओ, जब भी 90 बन जाए और 90 के सामने वाली साइड से इक्वल आ जाए तो आपको समझ जाओ कि आरएचएस क्राइटेरिया लगेगा। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिखेंगे बाई आरएचएस क्राइटेरिया। आरएचएस क्राइटेरिया से क्या हो जाएगा, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। इतना आप कर दोगे आपको मार्क्स मिल जाएंगे। अब इनके जो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे उनको करने के लिए कुछ एक प्रीवियस नॉलेज चाहिए होगी आपको ट्रायंगल्स की, और कुछ बेसिक लाइन एंड एंगल्स की इंफॉर्मेशन चाहिए होगी, वो मैं इससे नेक्स्ट वीडियो में कवर कर देता हूँ। तो एक बार जैसे कभी कभी क्वेश्चन ऐसा होगा कि आपको प्रीवियस नॉलेज की हेल्प चाहिए होगी, मान लो 2 पॉइंट तो मिल गए, तीसरा निकालने के लिए प्रीवियस नॉलेज चाहिए। तो प्रीवियस नॉलेज निकालने के लिए हम एक बार आपको सारा फॉर्मेट, ट्रायंगल्स में क्या क्या रहता है, प्रॉपर्टी क्या क्या रहती हैं, लाइंस एंड एंगल्स में क्या होता है, जो इस कॉन्ग्रुएंसी वाले टॉपिक में आपके यूज़ होता है और क्वेश्चंस के बीच में यूज हो जाता है, उनके लिए मैं एक कॉन्साइज वीडियो बना दूंगा, वो आप लोग देख लीजिएगा। तो आई थिंक कॉन्ग्रुएंसी में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अभी यहाँ तक अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। बाकी आज इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।